नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कंगना रनौत पर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने जो हमला किया, जो थप्पड़ मारा कंगना रनौत को, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। कंगना रनौत अभी नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से उन्होंने अभी अभी भारी बहुमत से विजय प्राप्त की है। कंगना रनौत के स्वभाव के बारे में हम सब लोग जानते हैं। वो बहुत ही उत्साही और बहुत ही जुनूनी व्यक्तित्व का नाम कंगना रनौत है। लेकिन हम लोग चर्चा ये करेंगे कि एक सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो जनता की सुरक्षा करे, न कि उस पर हमला करे। विशेषकर एक राजनेता जो कि अभी अभी विजयी प्रत्याशी घोषित किया गया है, उस पर हमला कर दिया सिक्योरिटी फोर्स ने, सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने। इस घटना से हमें इसके पूर्व घटी हुई दो घटनाएं तो कम से कम याद आती ही हैं। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री थी, उन पर भी उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने सिक्योरिटी कर्मचारियों ने हमला किया था। और इसके बाद हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी लंका गए थे, वो जो गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे, तो उस गार्ड ऑफ ऑनर में खड़े हुए एक सिपाही ने उन पर हमला कर दिया था। इस तरीके की ये दो घटनाएं हम लोगों को इस पर याद आती हैं। अब ये कहा जा सकता है कि कंगना रनौत को स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समकक्ष रखना या स्वर्गीय राजीव गांधी के समकक्ष रखना उचित नहीं होगा। तो मैं उनके समकक्ष नहीं रख रहा हूं, लेकिन वो भी एक राजनेता हैं और उनके द्वारा भी उनके ऊपर भी एक सुरक्षा कर्मचारी के द्वारा हमला किया गया है। इसकी भरपूर निंदा की जानी चाहिए और इस महिला कांस्टेबल को, सीआईएसएफ की इस महिला कांस्टेबल को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए कि कोई सुरक्षा अधिकारी इस तरीके की हिमाकत आगे से ना कर सके। उस सुरक्षा कर्मचारी जो महिला कांस्टेबल है, उसने कहा कि वो किसान आंदोलन में उसकी मां बैठी हुई थी, तब कंगना रनौत ने ये बयान दिया था कि यहाँ बैठी हुई महिलाएं 100-100 रुपए में आई हैं। 100-100 रुपए में आई हैं। ये बयान क्या प्रदर्शित करता है? ये बयान कोई लैंगिक बयान नहीं था कि किसी लैंगिकता का अपमान किया गया हो। वहाँ पर बैठे हुई महिलाओं के बारे में ये बयान दिया गया था कि ये लोग जबरदस्ती यहाँ पर लाई गई हैं। दूसरी बात है कि अगर ये बयान उस महिला कांस्टेबल को बुरा भी लगा तो उसे अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए थी कि वो कितने जिम्मेदारी भरी पोस्ट पर यहाँ पर तैनात की गई है। अगर इस तरीके से सुरक्षा कर्मचारी निश्चित रूप से किसी न किसी विचार के द्वारा तो बंधे होते ही होंगे, लेकिन तमाम राजनेताओं को जो ये सिक्योरिटी फोर्सेज मिलती हैं उनकी सुरक्षा के लिए, वो निश्चित रूप से उनकी कोई ना कोई विचारधारा होती होगी। देश और समाज के प्रति वो जरूर कुछ ना कुछ सोचते होंगे। लेकिन अगर वो किसी ऐसे राजनेता की सुरक्षा में लगा दिए गए हैं जिसकी विचारधारा उस सुरक्षा कर्मचारी से, सुरक्षा अधिकारी से मेल नहीं खाती है, तो क्या सुरक्षा जो में लगा हुआ वो अधिकारी, वो कर्मचारी, वो कांस्टेबल, वो पुलिसमैन, वो उस नेता के ऊपर हमला कर देगा? बहुत ही घिनौनी हरकत की है इस महिला कांस्टेबल ने और इसको भरपूर सजा, कठोर से कठोर ऐसी सजा दी जानी चाहिए। सीएसएफ जैसी एक जो हमारी संस्था है, वो जो ट्रेनिंग देती है, वो क्या अपने इन कर्मचारियों को, इन सुरक्षा अधिकारियों को ये नहीं सिखाती कि अपने सेंटिमेंट्स को किस तरीके से काबू में रखा जाए? इसलिए आगे से इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसका संज्ञान हमारे जो है तमाम शासन प्रशासन को लेना चाहिए। होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये सीआईएसएफ आती है, तो हमारे होम मिनिस्ट्री को इस बात को जरूर सोचना चाहिए कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए उसे क्या कदम उठाने चाहिए। ऐसे तो तमाम राजनेता आते जाते हैं, तमाम जनता आती जाती है, तमाम पब्लिक फिगर्स आते जाते हैं, उन पर तो कोई भी सुरक्षा कर्मचारी हमला कर देगा? ये बहुत चिंताजनक बात है साथियों। तो आज इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं मैं। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो, इस पर की गई चर्चा आपको महत्वपूर्ण लग रही है तो इसे लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।